वेलकम बैक बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर क्लास 10th मैथ्स। इसकी पहले एक्सरसाइज देखेंगे हम, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। इसमें हम क्या करेंगे कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, एल्गोरिथम का लेमा का प्रयोग करेंगे, और जब लेमा का बार बार प्रयोग करते हैं तो क्या बन जाती है, वो एल्गोरिथम बन जाती है। उससे हम क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। सिंपली आपका जब भी आपको सवाल दिया जाए 135 एंड 225, आप देखेंगे दो नंबर्स होंगे तो देखेंगे कौन सा नंबर उसमें बड़ा है। 135 सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, आपको पता है कि ये बड़ा है, इससे दूसरे नंबर से बड़ा है, ठीक है। देन वी apply division lemma 225 and 135 to obtain this। अभी इसको कैसे लिखा जाता है, ये है उसका लेमा, यूक्लिड लेमा। तो लिखने का तरीका क्या है, जैसे आपका 225 बड़ा है, 225 कैसे लिखा, और 135 से आप उसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और कितनी बार होगा, 1 जा होगा, 135 इंटू 1 130, 135 से कम 135। अब उसको घटाएंगे, 0 में से 5 में से 5 गया 0, 12 में से 2 से घटेगा नहीं, 12, 12 में से 3 गया 90, 990, ठीक है। ये बच गया आपका। अब आप क्या लिखना है, इसको 225, इसको क्या लिखना है, इसको लिखना है 225 इज इक्वल टू याली संख्या 135 मल्टीप्लाई बाई याली संख्या जो क्वोशिएंट है प्लस जो बचा आपका रिमाइंडर, ये आपने लिख दिया। इस तरह से आप इसको लिख देंगे। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक आपका ये रिमाइंडर क्या है, 0 ना आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है सिंस रिमाइंडर 90 इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक रिमाइंडर 0 ना है ये प्रोसेस चलता रहेगा। वी अप्लाई डिवीजन लेमा, इस लेमा का हम फिर प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपको यहाँ पर देखो, पहले शुरू में क्या थे, दो नंबर आपके 135 और 225 था, जिसमें ये बड़ा था, तो आपने इसको ब्रेक कर लिया। इसको कैसे ब्रेक किया, 135 के टर्म से ब्रेक किया। अब यहाँ पर आपके दो नंबर कौन कौन से होंगे, 135 और 90, इनको फोकस करना है, उसको आप भूल जाइए। 135 को बड़ा है, 135 बड़ा है किस है ना, तो ये 90 छोटा हो गया, तो 96 में डिवाइड करेंगे, मतलब अब 135 को ब्रेक करेंगे 90 के उसमें, 90 90 कम 90, आपका रिमाइंडर कितना बचा, 45 बचा। तो आपने 135 को ब्रेक कर लिया, इज इक्वल टू 90 ये मल्टीप्लाई बाय 1 क्वोशिएंट प्लस 45 रिमाइंडर। अभी वही बात है, हमारी रिमाइंडर क्या आपका 0 नहीं है। देन वी विल प्रोसीड दिस मेथड, ठीक है। डिवीजन लेमा का हम प्रयोग दोबारा करेंगे कब, अब यहाँ पर देखो सौ संख्या कौन कौन सी, एक 90 है और दूसरा क्या है 45 है, तो 45 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, किसको, 90 को। अभी 2 जा हो गया डिवाइड, और ये पूरी बार रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब अब रिमाइंडर आपका 0 आ गया, तो ये प्रोसेस क्या हो गया, देखो यहाँ पर रिमाइंडर, ये है रिमाइंडर इज 0, तो रिमाइंडर इज 0, देन प्रोसेस स्टॉप। अब प्रोसेस आपको क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब आपको एचसीएफ मिल गया। अब एचसीएफ कौन सा होगा, जिससे आपने डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड किसी किया था आपने, 45 से डिवाइड किया था, किसको, 90 को, तो ये 45 डिवाइड करने वाला ही आपका क्या होगा, एचसीएफ कहलाएगा। दिस इज एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ इज 45, इसका एचसीएफ है 135 25 का एचसीएफ क्या होगा आपका 45। यहाँ पर ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, दिस इज यूक्लिड लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, और इसको बार बार प्रयोग कर रहे हैं तो क्या बन जा रही है, एल्गोरिथम बन जा रही है। नेक्स्ट है आपका 196 38220, ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो आप यहाँ पर लिखा है कि 38220 इज ग्रेटर देन 196। वी अप्लाई डिवीजन लेमा, हम लेमा का प्रयोग करेंगे, तो 38220 का हम ब्रेक करेंगे 196 में, ठीक है। इसको आप करेंगे साइड में करेंगे कॉपी के, और ये एकदम एब्सोल्यूट रफ वर्क नहीं है आपका। तो आप 38 क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 196 से। जब आप डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 195 इसको पूरी बार 196 से इसको डिवाइड करेंगे तो 195 बार में, मतलब 195 में जब आप डिवाइड करते करते जाएंगे तो ये क्वोशिएंट आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो आप देखेंगे 38220 को हमने ब्रेक किया
196 से डिवाइड किया तो 195 टाइम्स हो गया और ये क्या बचा 0, इसका रिमाइंडर बच गया। अब यहाँ पर 0 आ गया, इसका मतलब हमको HCF रिमाइंडर क्या हो गया इज 0, तो प्रोसेस स्टॉप। अब ये प्रोसेस कौन सा डिवीजन वाला हमारा स्टॉप हो गया। तो रिमाइंडर क्या होगा डिवाइड करने वाला। यहाँ पर देखो दोनों संख्या बराबर है, कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये देखना है कि डिवीजर जो है आपका जो क्या है डिवीजर, तो दिस डिवीजर इज योर HCF। तो HCF ऑफ दिस इज 196, ये इसका HCF हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब फर्स्ट का थर्ड पार्ट, दिस इज 867 एंड 225। पहला काम क्या है आपको, कौन बड़ा है, दिस इज ग्रेटर, तो यहाँ पर लिखना है आपको सिंस 867 इज ग्रेटर देन 255 वी अप्लाई डिवीजन लेमा। हम डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे कैसे, वही 255 से 867 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर आपको पता चलेगा ये 3 टाइम्स डिवाइड होता है, ठीक है, और रिमाइंडर कितना बचेगा 102 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा 102। तो आप इसको ब्रेक कैसे करेंगे, 867 इज इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 102। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर 102 इज नॉट इक्वल टू 0 वी अप्लाई डिवीजन लेमा। अब फिर हम डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखना है कि आपकी संख्या कौन सी बची, 255 और 102। अब आपकी नेक्स्ट जो नंबर्स हैं वो हैं 102 एंड 255। बड़ा कौन है 255, तो इस 255 को ब्रेक करेंगे। डिवाइड कौन करेगा, छोटा वाली संख्या यानी कि 102 इसको डिवाइड करेगी। ये 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, ये आपका बचेगा 1 और ये 5, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 51। तो 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 51। ये रिमाइंडर आपका, ये क्वोशिएंट है और ये डिवीजन है। अभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, देन वी विल प्रोसीड दिस स्टेप। अब 102 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 51 से। आपने 102 को डिवाइड कर लिया, तो ये इस बार आपका 2 टाइम्स हो गया डिवाइड और रिमाइंडर आपका 0 बच गया, यानी कि रिमाइंडर बिकम्स 0। नाउ द प्रोसेस स्टॉप। तो रिमाइंडर आपका 0 हो गया तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप, यानी कि आपका HCF निकल गया है। HCF कौन सा होगा, जिससे हमने डिवाइड किया। डिवाइड किससे किया है, 51 से, तो 51 विल बी द HCF ऑफ 867 एंड 255।